हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस द्वार। मैं सचिन रवानी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक और रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो वो एक अलग टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है। जैसे कि किसी भी रिएक्शन में दिया हुआ है तो उस रिएक्शन में हम लोग ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो बहुत कुछ उसमें पढ़ने वाले हैं। इसलिए उसको हम लोग अलग वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में, 4 रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा ले सके और इससे कुछ कुछ नई बातें सीखते रहें, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हम लोग जैसे कि पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। इसी तरीके से आज हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो जनरली केमिकल रिएक्शन के 5 टाइप्स होते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड पांचवा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये सब 5 रिएक्शंस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग इंडिविजुअली 1 बाय 1 करके सारे रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले यदि आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए और पिछला लेक्चर देखिए, ताकि आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए यदि आपको पिछला लेक्चर देखना है तो इसी के मैं आई बटन पर डाल दूंगा, जिससे आप लोग पिछला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलके यदि एक सिंगल सब्सटेंस बनता है तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें जनरली क्या होता है कि रिएक्टेंट साइड में हमारा 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस होगा और प्रोडक्ट के साइड में सिंपल सिंगल सब्सटेंस होगा, ठीक है, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, चलिए अब इसका हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग यदि रिएक्शन दिया हुआ हो तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, जब हमारा मैग्नीशियम को बर्न करेंगे ऑक्सीजन में तो क्या मिलता है हम लोगों को मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट क्या है, 2 है, और प्रोडक्ट क्या है, सिंगल प्रोडक्ट है। तो जब भी हमारा सिंगल प्रोडक्ट होगा और रिएक्टेंट के साइड में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस होगा तो उससे हम लोग मान लेंगे कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एक हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेली लाइफ से बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि हम लोग वॉल में व्हाइट वॉश करते हैं, ठीक है। तो व्हाइट वॉश करने के लिए जनरली हम लोग चूना लेके आते हैं मार्केट से। तो वो चूना को जब भी हम लोग पानी में डालते हैं तो एक हमारा सॉल्यूशन मिलता है, जिस सॉल्यूशन का नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि मैंने बताया था स्लैग्ड लाइम वो होता है, ठीक है, टेक्निकल नेम। तो ये एक बहुत ही हमारे डेली लाइफ से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसको हम लोग अभी देखेंगे। तो जैसे कि चूना लेके आते हैं, चूना का हमारा केमिकल नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो है वो हमारा है चूना, ठीक है। उसको हम लोग जैसे पानी में डालेंगे तो वो हमारा बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू से देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल सेकंड हो जाएगा मेरा कि जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे यानी कि H2O, तो हमारा क्या बनेगा CaOH2। ये क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यदि आप लोगों को ये फॉर्मूला लिखने के लिए नहीं आता है तो इसके आई बटन में आपको मिल जाएगा कि हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारा
कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइम, या तो इसका नाम है लाइम, क्विक लाइम, दोनों इसको बोलते हैं लाइम और क्विक लाइम। ये हमारा है स्लैक्ड लाइम। ठीक है, तो जनरली हम लोग जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। ठीक है, तो जनरली हम लोग जो मार्केट से लेके आते हैं वो होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, और उसको हम लोग पानी में डालते हैं। ठीक है, तो हमारा बन जाता है स्लैक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, ब्रश के हेल्प से हम लोग किसी भी वॉल पे लगा देते हैं। ठीक है, अब लगाने के बाद देखिएगा आप लोग, थोड़े दिन के बाद वहां पे एक व्हाइट कलर का शाइनी सरफेस हमको मिलता है, वो आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जो व्हाइट कलर का आपको शाइनी सरफेस मिलता है वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो वो कैसे बनता है वो भी आप देख लीजिए, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, लेकिन देखना हम लोगों को बहुत जरूरी है कि कैसे वो बना। ठीक है, तो वो बनता है हमारा जब आपका स्लैक्ड लाइम को हम लोग वॉल पे क्या किए, लगा दिए। तो वो वॉल पे जैसे ही लगाएं CaOH का होल 2, जैसे ही हम लोग उसमें वॉल पे लगाएं तो क्या हो गया, वो CO2 से रिएक्ट करेगा, CO2 से रिएक्ट करेगा। CO2 से रिएक्ट करने के बाद आपका एक सब्सटेंस बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं CaCO3। यही आपका जो शाइनी सरफेस है वो आपको दिखेगा। ठीक है, इसके साथ आपका बनता है H2O। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइमस्टोन। ठीक है, तो जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लगा देते हैं वॉल पे, तो वो वॉल पे जो लगा हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके एक ये सॉल्यूशन बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और यही हम लोगों को व्हाइट की अपीयरेंस देता है किसी भी वॉल पे। तो ये होता है हमारा व्हाइट वॉशिंग। तो व्हाइट वॉशिंग इस तरीके से होता है और हम लोग को इस तरीके से व्हाइट कलर का सरफेस मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, यानी कि नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, जो रिएक्शन का नाम है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, वैसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में कंपाउंड टूटकर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस देता है हम लोगों को, तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब डिकम्पोजिशन होने के लिए, किसी भी चीज को टूटने के लिए हम लोगों को एनर्जी का जरूरत होता है। तो इस रिएक्शन में एनर्जी कैसे मिलेगा, तो इस रिएक्शन में एनर्जी हम लोग देंगे बाय हीट, बाय लाइट और बाय इलेक्ट्रिसिटी। इसके थ्रू से हम लोग हीट अप्लाई करेंगे किसी भी कंपाउंड में, ताकि वो टूटे और हमारा दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में बन जाए। तो ऐसे हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो तीन तरीके से होगा, हीट देंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे, या तो लाइट अप्लाई करेंगे या तो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, तभी हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हमारा पहला एग्जांपल यहां पे हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है हमारा कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग जब हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट। ठीक है, तो वो हमारा टूटेगा दो कंपाउंड में, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमारा ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। जैसे हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट के साइड दो था और प्रोडक्ट के साइड में सिर्फ एक था, तो उसका जस्ट ऑपोजिट डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल में होगा, रिएक्टेंट के साइड में ओनली वन तरह के सब्सटेंस होंगे और प्रोडक्ट के साइड में हमारा दो या दो से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जब हमारा कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करेंगे तो हमारा मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस, इसको बोलते हैं लाइम, या तो आप लोग जानते हैं क्विक लाइम, और इसको लाइमस्टोन। ठीक है, चलिए
अब हमारा इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमारे किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये हमारा बहुत ही यूजफुल है किसी भी इंडस्ट्री में। तो सबसे पहला कॉमन हमारा है ये कैल्शियम ऑक्साइड, हमारा सीमेंट इंडस्ट्री में और ग्लास इंडस्ट्री में बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है, इसीलिए ये हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम लोग इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। जब भी हम लोग आयरन सल्फेट को जैसे ही हम लोग हीट करेंगे तो वो हमारा जनरली 3 में टूटेगा। तो पहला हो जाएगा आपका फेरिक ऑक्साइड, दूसरा में टूटेगा मेरा सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरा हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जैसे ही हम लोग आयरन सल्फेट को यानी कि FeSO4 को हीट करेंगे तो वो मेरा बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, ये है हमारा, इसका 2 होता है इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फेरस, FeRROUS, फेरस सल्फेट। और ये है हमारा फेरिक सल्फेट। सॉरी, फेरिक सल्फेट नहीं, फेरिक ऑक्साइड है यहाँ पे ना, ऑक्साइड तो ऑक्साइड हो जाएगा। ओके, चलिए अब ये है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, और ये हो जाएगा आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। तो ये भी एक एग्जांपल है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू से कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। तो क्या क्या करेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंट में, तो जैसे ही हम लोग एक ट्यूब ले सकते हैं, टेस्ट ट्यूब, उसमें हम लोग फेरस सल्फेट को ले लेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, बर्नर के सामने में ले जाएंगे टेस्ट ट्यूब को। तो जैसे टेस्ट ट्यूब को हम लोग बर्नर के पास ले जाएंगे तो क्या हम लोग देखेंगे कि हमारा ये तीनों फॉर्मेशन हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड, फेरस डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हो गया, तो हम लोगों को पता है कि फेरस है वो होता है ग्रीन कलर का, वो होता है ग्रीन कलर का, और जैसे ही ग्रीन कलर आपका ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा टेस्ट ट्यूब में, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वो का ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग 3 टाइप्स पढ़े थे कि कैसे हम लोगों को उसमें अप्लाई करेंगे, कि एनर्जी अप्लाई करेंगे कि वो टूट जाएगा। तो ये है हमारा जब हम लोग ये हीट अप्लाई करेंगे, जब हम लोग हीट अप्लाई करेंगे तो वो हमारा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग उसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो हमारा वो कंपाउंड टूटेगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने का हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। तो उसका एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास, जब भी हम लोग H2O है, H2O को जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे H2O में तो हमारा वो टूट जाएगा H2 प्लस O2। कब हम लोग, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो हमारा वो टूट जाएगा H2 में और O2 में। यानी कि वाटर को हम लोग जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो हमारा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में वो टूट जाएगा। तो हम लोगों को इक्वेशन को बैलेंस करते हुए भी चलना है, तो यहाँ पे बैलेंस ऐसे कर देंगे। अब बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो इसके मैं आई बटन पे दे दूंगा, वो भी आप लोग देख सकते हैं कि इक्वेशन को कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग, इस रिएक्शन को हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू से समझेंगे कि कैसे जब हम लोग वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो हमारा किस तरीके से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस सेपरेट आउट होगा। इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू से देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू से हम लोग समझेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ फिगर दिख रहा होगा, उस फिगर को मैं पहले इलाबोरेट कर दे रहा हूँ। ठीक है,
जैसे कि ये एक कंटेनर है हमारा, ठीक है। कंटेनर में हम लोग वाटर लिए हैं और उस वाटर में हम लोग कुछ थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए हैं ताकि वो वाटर जो है वो हमारा ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक हमने कॉर्क लिया है, रबर कॉर्क, जिसमें 2 होल है उस दोनों होल में हम लोगों ने कार्बन का रॉड डाल दिया, ठीक है। और उस कार्बन के रॉड को हम लोगों ने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया दोनों को, ठीक है। एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो कार्बन रॉड हमारा नेगेटिव वाले टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव वाले टर्म से जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड, और वो वायर के थ्रू से जुड़ा हुआ है। ये एक बैटरी है, ठीक है। अब क्या किया है हम लोगों ने, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लिया है, 2 टेस्ट ट्यूब लिया है। उसके बाद दोनों टेस्ट ट्यूब में वाटर डालकर और उसको उल्टा दोनों इलेक्ट्रोड में रख दिया है, उल्टा करके, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही इसको दोनों को वायर से कनेक्ट कर देंगे, इस कार्बन रॉड को, तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमारे दोनों टेस्ट ट्यूब में कुछ बबल्स फॉर्मेशन होने लगेगा। जैसे ही बबल्स फॉर्मेशन होगा तो वो बबल्स जो है हमारे इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही बबल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और डिपॉजिट होना स्टार्ट हुआ तो हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों पार्ट में हमारा अलग अलग अमाउंट में हमारा बबल्स यानी कि गैस डिपॉजिट हो रहा है। जैसे कि हमारा ये कैथोड वाला रॉड के साइड में जो टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है उसमें हमारा ज्यादा अमाउंट में हमारा क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में हमारा यहाँ पे गैस बनेगा, ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे होगा, ठीक है। और जो हमारा एनोड के साइड जो मेरा टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है उसमें हमारा क्या होगा, कम होगा। यानी कि सिंपल वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि जो एनोड वाले साइड में हमारा जितना अमाउंट मेरा गैस कलेक्ट होगा उसका जस्ट डबल हमारा कलेक्ट होगा एनोड वाले साइड के टेस्ट ट्यूब में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है H2O वो हमारा हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है और ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। इसीलिए इस वाले साइड में हमारा डबल अमाउंट में गैस कलेक्ट होगा और इस वाले साइड में हमारा उससे हाफ अमाउंट में गैस मेरा कलेक्ट होगा, ओके। तो इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि मेरा वाटर का जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे हमारा ये H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा और हमारा दोनों अलग अलग ट्यूब में यानी कि अलग अलग ट्यूब में टेस्ट ट्यूब में हमारा एक ट्यूब में मेरा हाइड्रोजन और दूसरे ट्यूब में ऑक्सीजन कलेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं जब हम लोग वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगा, हमारा अलग अलग सेपरेट आउट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग सेपरेट आउट हो जाता है। तो इससे हम लोग मान सकते हैं कि ये हमारा है एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हम लोग एक और एग्जाम्पल यहीं पे देख लेते हैं कि जब हम लोग NaCl को जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पास कराएंगे NaCl के सॉल्यूशन को, तो हमारा क्या बनेगा, Na+Cl2। NaCl को पता है हम लोग नमक भी बोलते हैं, जनरली नमक का फॉर्मूला, इसको सोडियम क्लोराइड, सोडियम और ये क्लोरीन हो जाएगा आपको, क्लोरीन गैस। ओके, रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जब तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी नहीं लिखेंगे तब तक ही हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये रिएक्शन को हम लोगों को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए ये सारे कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं जब हमारा NaCl में हम लोग NaCl के सॉल्यूशन में हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो हमारा Na और Cl हमारा अलग अलग सेपरेट आउट हो जाएगा। वो भी रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन हमारा सिंपली इसी तरीके के रिएक्शन से हम लोग परफॉर्म करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में बढ़ेंगे। हम लोगों ने देख लिया हीट के थ्रू से कैसे हम लोग कंपाउंड को डिकम्पोज कर सकते हैं। दूसरा देख लिया हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके किस तरीके से हम लोग कंपाउंड को डिकम्पोज करेंगे। अब हम लोग देखेंगे लाइट एनर्जी को अप्लाई करके कैसे हम लोग किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करेंगे। तो जैसे ही हम लोग सिल्वर क्लोराइड को किसी भी एक छोटा सा चाइना डिस्क में रख के यदि हम लोग बाहर में सनलाइट पे रख देते हैं तो हमारा वो रिएक्शन कंप्लीट होगा। कैसे होगा देखते हैं। जैसे ही हम लोग सिल्वर क्लोराइड AgCl को हम लोग जैसे ही हम लोग सनलाइट में रखेंगे,
यानी कि लाइट लिख देते हैं सिर्फ, ठीक है। तो हमारा क्या होगा कि सिल्वर और क्लोरीन दोनों सेपरेट आउट हो जाएगा। पता कैसे चलेगा हमारा सेपरेट आउट हुआ कि नहीं हो गया? तो जैसे कि सिल्वर क्लोराइड ये हमारा होता है व्हाइट कलर का, ठीक है। और जैसे ही हम लोग लाइट में रखेंगे, यानी कि या तो फिर सनलाइट में रख ले या तो फिर बल्ब के लाइट में रख ले, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इसको बल्ब के लाइट में या सनलाइट में रखेंगे तो कुछ देर के बाद हम लोग देखेंगे ये जो व्हाइट कलर का है वो हमारा हो जाएगा ग्रे कलर का, ठीक है। वो इसलिए होगा क्योंकि हमारा सिल्वर क्लोराइड जो है व्हाइट कलर का होता है, और जैसे ही वो रिएक्शन होकर डिकम्पोज हो जाएगा तो हमारा सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाएगा। क्लोरीन तो हमारा गैस होता है, वो उड़ जाएगा, और जैसे ही हमारा सिल्वर मिल जाएगा वो सिल्वर का कलर क्या होता है? ग्रे कलर का। इसीलिए हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन हमारे पास हो चुका है। तो लाइट एनर्जी का भी यूज करके हम लोग किसी भी रिएक्शन को डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक और एग्जाम्पल हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी का यूज करके हम लोग, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हमारे बॉडी में भी रिएक्शन होता है। तो वो रिएक्शन हम लोग कैसे होता है? जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं, जैसे कि या तो हम लोग चावल दाल जो भी खा रहे हैं वो हमारे कहाँ जाता है? हमारे बॉडी के अंदर जाता है, और वो बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या होता है? वो टूटता है। तो ये भी क्या हो गया? हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जानने से पहले एक चीज जान लीजिए आप लोग कि अभी हम लोग पढ़े डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो जस्ट ऑपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हमारे पास डेफिनेशन है, जब किसी एक कंपाउंड में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का जगह ले लेता है तो उस तरीके के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के लिए क्या होता है? जब वो एक दूसरे का जगह लेता है तो क्या होना चाहिए? मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, जिससे वो उसका जगह ले लेगा। मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट का जगह ले लेगा कंपाउंड में, और वो क्या बनाएगा? नया कंपाउंड बन जाएगा, जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो चुका है। तो इसका हम लोग एग्जांपल के थ्रू से देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। जब हमारे पास कॉपर सल्फेट होगा और उसको हम लोग जब आयरन के साथ या तो फिर जिंक के साथ, आयरन के साथ कर लेते हैं। आयरन के साथ जब भी हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या होगा? अब आयरन हमारा यहाँ पे कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अभी आपको यहाँ पे एक डिस्प्ले लिस्ट होगा जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगी कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है, जिससे आप लोग पता कर पाएंगे, ठीक है, कि कैसे इक्वेशन को हम लोग को लिखना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल का दिया हुआ है। इसका मतलब ये है, इस फिगर का मतलब कि जो सबसे ऊपर में है वो ज्यादा रिएक्टिव है और जो सबसे नीचे है वो लेस रिएक्टिव है। यानी कि ऊपर से नीचे हम लोग जैसे आएंगे तो मेटल का रिएक्टिविटी घटते जाएगा। ओके, अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आयरन जो है हमारा वो कॉपर से क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या करेगा? आयरन कॉपर का जगह लेगा, ठीक है। तो कैसे जगह लेगा? देखिए ऐसे FeSO4, और ये क्या हो जाएगा? कॉपर अलग हो जाएगा, यानी कि Cu। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट का जगह लेके एक नया कंपाउंड बना दिया। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग इसका देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। कॉपर क्लोराइड को जब हम लोग लीड यानी कि Pb से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा? अब यहाँ पे लीड हमारा जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या करेगा? लीड कॉपर का जगह ले लेगा, PbCl2 + Cu, और यहाँ से कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट का जगह ले लेता है और एक नया कंपाउंड बनाता है, तो उस तरीके से हमारा क्या होता है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। और अभी हम लोग इस दोनों रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है। तो इस तरीके के हम लोग रिएक्शन को बोल सकते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से ही जानते हैं। सिंगल को हम लोग क्या रखते हैं? साइलेंट रखते हैं। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट टाइप का केमिकल रिएक्शन है
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारा दो कंपाउंड का आयंस एक्सचेंज करके दो नया कंपाउंड बनता है। उस तरीके के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के लिए एक कंडीशन है कि सॉल्यूशन में ही ये क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा हमेशा। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी होगा तो एक प्रेसिपिटेट हमेशा बनेगा, ठीक है। और वो जो प्रेसिपिटेट होगा हम लोग जानते हैं कि इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। तो ये सारा कंडीशन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के लिए। तो इसको हम लोग अब एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 हम लोग देखेंगे यहाँ पे। जब मेरा बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन को जब हम लोग मिक्स करेंगे सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन से, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे रिएक्शन होगा और बनाएगा सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले बनेगा जो कि NaCl होगा और बनेगा आपका बेरियम सल्फेट। जैसे कि हम बताएं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक कंडीशन होगा कि एक पीपीटी जरूर बनेगा, यानी कि प्रेसिपिटेट जरूर बनेगा। तो ये हमारा यहाँ पे बनेगा, ये बनेगा व्हाइट पीपीटी जो कि होगा बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि दो यहाँ पे दो कंपाउंड है। अब दो कंपाउंड के बीच में यहाँ पे ये आयन का एक्सचेंज होके दो नया कंपाउंड बन गया। बेरियम क्लोराइड है तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम सल्फेट है तो बन गया हमारा बेरियम सल्फेट। और दो नया कंपाउंड बना और दो नया कंपाउंड में एक क्या बनेगा, मेरा प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। तो जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि वो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जितने सारे रिएक्शन है अभी हम लोग 4 रिएक्शन पढ़ चुके हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोग हमेशा नई चीजें सीखते रहेंगे।